नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी स्टूडियोज़ पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की मैथ की वीडियो यहां पर बना रहा हूं और आपके लिए अध्याय 3 और अध्याय 3 में प्रश्नावली 3.1 के बारे में हम भाग 1 यहां से शुरू करेंगे। तो भाग 1 में आपका जो आएगा प्रश्न 1 होगा। यहाँ पर प्रश्न 1 में हम बात करते हैं। तो साथियों प्रश्न 1 में दे रखा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ये आपका साथियों यहाँ पर क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में हमारा जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आयु का क्वेश्चन है। जो साथियों आयु वाले जो क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो उनमें हमें थोड़ी चीज़ें पता होनी चाहिए कि आयु कैसे निकालते हैं, वर्तमान आयु कैसे निकालते हैं, 2 वर्ष बाद कैसे आयु निकालते हैं, 2 वर्ष पहले आयु कैसे निकालते हैं, 3 वर्ष बाद की आयु कैसे निकालते हैं, 7 वर्ष पूर्व कैसे आयु निकालते हैं। तो ये इस आयु के बारे में हमें पता होनी चाहिए। तो साथियों जब हम आयु की बात करते हैं तो हमारी 3 प्रकार की आयु होती है। साथियों यहाँ तीनों प्रकार में आपको तीनों तरह की आयु यहाँ बता रखी है। हमने बात करी वर्तमान आयु की बात, फिर होती है साथियों आपकी भविष्य आयु की बात, फिर होती है आपकी भूतकाल की आयु की बात। तो तीनों आयु मैंने यहाँ बता रखी हैं। तो तीनों आयु में अगर मैं बात करूँ तो मेरी जो आयु है हम बात करते हैं वर्तमान से। तो मेरी जो वर्तमान आयु वो कितनी है साथियों 22 वर्ष। तो 22 वर्ष यहाँ पर दे रखा है। तो मेरी जो आयु है वो वर्तमान की जो आयु है जिस समय जो मेरी आयु है वो 22 वर्ष की आयु है। तो साथियों अगर मैं बात करूँ तो इसमें मैंने यहाँ भी ये भी लिख रखा है कि बाद क्या होता है साथियों, पश्चात क्या होता है, पूर्व क्या होता है और पहले क्या होता है। तो यहाँ से हम वर्तमान आयु की बात करें तो साथियों अगर मैं बोलूँ कि मेरी जो आयु वो 22 वर्ष की है वर्तमान आयु, तो मैं बोलूँ कि साथियों 2 वर्ष पहले आयु क्या होगी। तो इसमें हम पहले एक तो पहले की बात करेंगे और एक पूर्व। पहले और पूर्व ये दोनों चीज़ साथियों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। पहले और पूर्व दोनों साथियों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर यहाँ पहले आए या साथियों इसमें पूर्व आए, ज़्यादातर हमारा क्वेश्चनों में जो आता है वो पूर्व आता है, तो हम ज़्यादातर पूर्व की बात करते हैं और कभी कभी पहले भी आ जाता है। तो साथियों अगर हम पहले की बात करें, पहले और पूर्व ये दोनों एक ही चीज़ हैं। तो जब हम बात करते हैं, अगर मैं बोलूँ मेरी जो वर्तमान आयु है साथियों वो 22 वर्ष है। अगर मैं पूछूँ बेटा मेरी आयु 2 वर्ष पूर्व कितनी थी, 2 वर्ष पूर्व मेरी आयु कितनी थी, तो 2 वर्ष पूर्व, तो हम पूर्व की बात करेंगे तो वर्तमान आयु में से हमेशा क्या करते हैं साथियों, हम 2 वर्ष घटा के, तो मेरी जो वर्तमान आयु अब 22 वर्ष है, तो 2 वर्ष पूर्व, तो 2 वर्ष का मतलब वर्तमान में से 2 वर्ष घटा दो, तो मेरी जो 2 वर्ष पूर्व जो आयु होगी वो कितनी होगी साथियों, 20 वर्ष की होगी। अगर मैं पूछता हूँ यहाँ कि साथियों मेरी 2 वर्ष बाद कितनी आयु होगी, तो जब वर्तमान आयु दे रखी हो उसमें तुमसे पूछेगा 2 वर्ष बाद, तो बाद का मतलब उसमें 2 वर्ष क्या कर दो, ऐड कर दो, जोड़ दो, तो वो कितनी आयु हो जाएगी तुम्हारी 24 वर्ष। तो हमेशा तुम्हें ये ध्यान रखना कि अगर तुमसे कभी भी पूर्व पूछे, क्या पूछे पूर्व, या तुमसे पूछे पहले, या आपसे पूछे बेटा बाद, या साथियों आपसे पूछे पश्चात, तो बाद और पश्चात साथियों एक ही चीज़ होती है। पूर्व और पहले भी एक ही चीज़ होती है। तो साथियों अगर आपसे पूछे पूर्व और साथियों आपसे पूछे पहले, तो आपको क्या करना है, वर्तमान आयु में से माइनस करना है। और आपसे पूछे साथियों बाद या आपसे पूछे पश्चात, तो साथियों आपको क्या करना है, वर्तमान आयु में क्या करना है, प्लस करना है। ये चीज़ें आपको यहाँ ध्यान रखनी है। जब भी आपको अगर कभी भी आयु के क्वेश्चन निकालने हों तो आयु के क्वेश्चनों में सबसे पहले ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब आपको आयु पूर्व में पूछे और आयु पहले पूछे तो आपको वर्तमान आयु में से हमेशा माइनस करना है। जब आपसे आयु बाद पूछे या आयु आपसे पश्चात में पूछे तो आपको हमेशा वर्तमान आयु में क्या करना साथियों, प्लस करना है। तो अब यहाँ से हम क्वेश्चन की जब आगे बात करते हैं तो साथियों हम यहाँ जो क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन से हमें समीकरण बनानी। जो क्वेश्चन दे रखा है आपसे पूछा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। वो कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो साथियों यहाँ इस क्वेश्चन में दे रखा है पूर्व। तो जब भी पूर्व आता है तो हम क्या करते हैं साथियों, वर्तमान आयु में से घटाते हैं। जितने 7 वर्ष पूर्व, यहाँ कितने वर्ष पूर्व दे रखा है साथियों, यहाँ आपको 7 वर्ष पूर्व दे रखा है। तो ये 7 वर्ष पूर्व जो दे रखे हैं वो वर्तमान आयु में से यहाँ क्या करने हैं, आपको माइनस करनी है। तो यहाँ आपको वर्तमान आयु नहीं दे रखी है। तो साथियों जब हम वर्तमान आयु की बात करेंगे तो यहाँ मानेंगे, माना आफताब की वर्तमान आयु, आफताब की वर्तमान आयु
तो साथियों हमने आफताब की जो वर्तमान आयु मानी वो कितनी मान ली, x वर्ष मान ली। कितनी मान ली साथियों, x वर्ष। अब यहाँ उसकी पुत्री भी दे रखी है साथियों, तो हम पुत्री की वर्तमान आयु मानेंगे। तो साथियों पुत्री की वर्तमान आयु, पुत्री की वर्तमान आयु तो साथियों कितनी होगी, y वर्ष। तो हमने यहाँ दोनों की वर्तमान आयु यहाँ हमने क्या मान ली, आफताब की जो वर्तमान आयु मानी वो कितनी मानी साथियों, x वर्ष, और पुत्री की जो वर्तमान आयु वो कितनी मानी हमने, y वर्ष। तो हमसे कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो अब यहाँ से हमारा वर्तमान आयु दे रखी है साथियों दोनों की, x और y, एक की दे रखी है x वर्ष, एक की दे रखी है y वर्ष। तो अब हम यहाँ से निकालें 7 वर्ष पूर्व, तो यहाँ से हम 7 वर्ष पूर्व की आयु निकालेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व। तो जब 7 वर्ष पूर्व आयु निकालेंगे तो हम निकालेंगे 7 वर्ष पूर्व, तो आफताब की आयु, आफताब की आयु तो साथियों कितनी होगी, x माइनस 7। मैंने पहले आपको बता रखा है कि जब भी पूर्व बोले तो क्या करना है, आपको वर्तमान आयु में से माइनस करना है। तो ये तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु होगी। अब बात करेंगे पुत्री की आयु 7 वर्ष पूर्व, तो पुत्री की जो आयु होगी 7 वर्ष पूर्व वो कितना होगा साथियों, y माइनस के 7। हमने यहाँ दोनों की आयु निकाल ली 7 वर्ष पूर्व। अब उसमें क्वेश्चन में कह रखा है साथियों कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। वो अपनी बेटी से कह रहा है, अपनी पुत्री से आफताब कह रहा है कि साथियों ये कह रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो यहाँ अगर बात करें तो अब आफताब की जो आयु है x माइनस 7, आफताब की जो आयु है x माइनस 7, वो कह रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो यहाँ इसकी आयु में y माइनस 7 करेंगे, क्योंकि वो अपनी बेटी से 7 गुना के बराबर की आयु रखता है, ये कह रहा है इसमें। तो यहाँ से जो पहला समीकरण मेरा बनेगा वो ये बन जाएगा, x माइनस के 7 बराबर के 7y माइनस के 49। तो साथियों क्या हो जाएगा, x माइनस के 7y, क्योंकि इधर प्लस के x है। तो साथियों ये जो माइनस के y, प्लस के जो y है वो इधर आ जाएंगे माइनस के y, और जो माइनस के 7 हैं वो उधर चले जाएंगे साथियों। तो कितने हो जाएंगे साथियों आपके, माइनस 49 प्लस के 7। तो साथियों यहाँ से जो समीकरण बनेगा वो माइनस के 7y और माइनस के 42, ये आपका पहला समीकरण बन जाएगा। यहाँ से जब आगे हम बात करते हैं इसी क्वेश्चन में साथियों, तो इस क्वेश्चन में आगे उसने कह रखा है कि अब से 3 वर्ष बाद, तो जब भी बाद बोले तो क्या करते हैं हम वर्तमान आयु में क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो वो ये कह रहा है साथियों अब से 3 वर्ष बाद, तो लिख लो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। तो साथियों जब आफताब की आयु हम यहाँ निकालेंगे, आफताब की आयु, आफताब की आयु कब साथियों, 3 वर्ष बाद। तो क्या हो जाएगी x प्लस के 3। और जब हम पुत्री की आयु निकालेंगे 3 वर्ष बाद साथियों, पुत्री की आयु जब 3 वर्ष बाद निकालेंगे तो साथियों कितना हो जाएगा, y प्लस के 3। तो उसने क्वेश्चन में ये कह रखा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो साथियों वो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर मैं 3 वर्ष बाद बात करता हूँ तो मैं सिर्फ तुमसे 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। तो साथियों यहाँ से जो अगला समीकरण बनेगा वो हम आपको बताते हैं। तो आपका जो अगला समीकरण बनेगा साथियों ये बनेगा कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो x प्लस 3 ये साथियों उसकी क्या है, आफताब की आयु है। वो अपनी पुत्री से कितनी गुनी, 3 गुनी आयु का रह जाएगा। तो ये समीकरण यहाँ से आपका बन जाएगा। तो इस समीकरण को जब साथियों हम हल करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, x प्लस के 3, उस 3 का हम अंदर इसमें गुणा करेंगे तो 3y हो जाएगा साथियों, और प्लस के 9 हो जाएगा। तो जब यहाँ आगे इस समीकरण को जब हल करते हैं तो ये x यहीं रहेगा, जो प्लस के जो 3y है वो इधर क्या हो जाएगा हमारा पक्षांतर होगा, क्योंकि हमें यहाँ क्या बनाना है, 2 चरों वाला समीकरण बनाना है। हमने आपको जो पिछली वीडियो उसमें बता रखा है कि 2 चरों वाले समीकरण क्या होते हैं। तो हम 2 चरों में एक चर x होता है और एक चर y होता है, तो दोनों चरों को हम एक साइड लिखते हैं। तो x इधर ही है तो इस y को मैं इधर ले लूँगा, तो आपका साथियों माइनस में 3y और बराबर आपके ये प्लस 9 इधर हैं, और ये संख्या जो माइनस प्लस में है वो इधर चली जाएगी। तो साथियों क्या हो जाएगी, माइनस के 3 हो जाएगी। तो इस समीकरण में जो बनेगा वो x माइनस के 3y बराबर के साथियों कितना हो जाएगा, 6। ये आपका दूसरा समीकरण हो जाएगा। तो साथियों यहाँ से आपके 2 समीकरण बन गए। एक समीकरण तो हमारा
जो पहला समीकरण बना है वो बना है x माइनस के 7y बराबर के माइनस के 42। पहला समीकरण साथियों हमारा ये था, और दूसरा समीकरण जो बना है वो x माइनस 3y बराबर के 6। ये दो समीकरण बने हैं। तो ये जो दोनों समीकरण साथियों यहाँ पर बने, ये कौन से समीकरण बने? ये बीजगणितीय समीकरण बने। कौन से समीकरण बने? बीजगणितीय समीकरण। पर साथियों इस क्वेश्चन में हमसे दो चीज़ें पूछे, एक तो बीजगणितीय क्वेश्चन बताना, बीजगणितीय रूप में बताना है, और एक आपको ये ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ से हमने इसको बीजगणितीय रूप में साथियों निकाल लिया। अब इसको जब हम ग्राफीय रूप में निकालेंगे तो हम इसको क्या करेंगे? हल करेंगे। तो कभी भी अगर तुम्हें ग्राफीय रूप में निकालना है तो हम एक एक समीकरण को अलग अलग तरीक़ा से हल करते हैं। तो जब हम ग्राफीय रूप की बात करते हैं, ग्राफीय रूप, तो ग्राफीय रूप की जब बात करेंगे तो साथियों हम पहले समीकरण को यहाँ लेंगे। तो पहला समीकरण जो दे रखा है वो दे रखा है x माइनस के 7y बराबर माइनस के 42। ये आपका पहला समीकरण। तो इस समीकरण को जब हम ग्राफीय रूप में निकालेंगे तो हमेशा साथियों ये ध्यान रखना है कि कभी भी कोई भी तुम्हें समीकरण अगर ग्राफीय रूप में हल करना है तो हमेशा ग्राफीय रूप में हल करने वाले समीकरण में क्या करते हैं कि हमेशा y का मान तुम्हें किस में रखना है? प्लस में रखना है। हमेशा क्या करना है? y का मान धनात्मक होता है। साथियों हमेशा जो y का मान होता है वो क्या होता है? धनात्मक। जब हम ग्राफीय रूप में समीकरण को हल करते हैं तो साथियों y का जो मान होता है वो क्या होता है? हमेशा धनात्मक होता है। तो इसमें अगर देखें तो साथियों ये y का मान हमारा धनात्मक नहीं है, ये ऋणात्मक है। तो जब हम इसको y के मान को अगर हम धनात्मक करेंगे तो क्या करेंगे? इसको पक्षांतर कर देंगे। तो जब इसको पक्षांतर करेंगे तो यहाँ x बराबर लिख जाएगा जी, इधर जो माइनस के 7y है वो उधर को आ जाएंगे, पक्षांतर हो जाएंगे। तो माइनस के 42 और प्लस के 7y, ये साथियों यहाँ से क्या हो गया? पक्षांतर हो गए। तो अब ये समीकरण जो बना है मेरा वो बन गया है x बराबर माइनस 42 प्लस के 7y, या इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ x बराबर 7y माइनस के 42। ये समीकरण बना हुआ है यहाँ से। तो साथियों जब ये समीकरण हमारा जो बना हुआ है, हमें क्या करते हैं कि जब ग्राफीय रूप में हल करते हैं तो हमेशा y का मान क्या करते हैं? धनात्मक रखते हैं। तो यहाँ आप पता चल गया कि y का मान हमारा धनात्मक है। तो और x बराबर ये y का मान निकला है, x बराबर क्या निकला है? 7y माइनस के 42। तो यहाँ से हम क्या करेंगे साथियों? इसमें हमें x के मान निकालने, क्या निकालने? हमें x के मान निकालने और y के मान हमें रखने। तो हम मान अपनी तरफ से कोई भी रखते हैं, y के मान हम अपनी तरफ से कोई भी मान रख सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि हम ये तुम्हें बताएं कि यही मान रखो, कोई भी तुम अपनी तरफ से मान रख सकते हैं। पर तुम्हें मान ऐसे रखने जो हमारे 0 और 1 के पास में ज़्यादातर संख्या, मतलब ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए। अगर x का कोई भी मान निकले तो बड़ी संख्या में नहीं निकले, छोटी छोटी संख्याओं में निकले, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके निकले, क्योंकि हमारा जो समीकरण है ना वो इसी तरीक़ा से बनेगा। तो जब बात करें साथियों हमारा जो x बराबर मान निकलेगा तो यहाँ y के मान रखने से निकलेगा। तो y के जो मान रखेंगे हम, तो साथियों हमने जब y बराबर, हम सबसे पहले लिखते हैं y बराबर 5। अगर हमने यहाँ रखा, कितना रखा? y बराबर 5 रखा, तो x बराबर हो जाएगा 7 गुणा 5 माइनस के 42। तो साथियों x बराबर हो जाएगा आपका 7 पंजे 35 माइनस के 42। तो साथियों x बराबर आपका निकल आएगा माइनस के 7। जब हमने साथियों y बराबर 5 रखा है तो आपका x बराबर कितना लग रहा है? माइनस के 7। अब साथियों जब हम x बराबर यहाँ अगर हम y बराबर कितना रखते हैं? 6 रखते हैं। जब हमने y बराबर 6 रखा तो साथियों x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 7 गुणा 6 माइनस के 42। तो x बराबर 7 × 42 माइनस के 42 बराबर आपका x बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ साथियों आपका निकला है x बराबर भी निकल आया। अगर हम एक और मान रखते हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर 3 मान निकालते हैं, तो एक और मान आप अपनी तरफ से ही रख लो। तो हमने सबसे पहले y का मान माना था 5, फिर माना 6, अब मान लो y का मान साथियों कितना? 7 रख के देख लो। तो जब हम y का मान 7 रखेंगे तो साथियों हमारा जो समीकरण बनेगा वो x बराबर क्या था? 7 गुणा y। तो y का मान 7 रख दिया और माइनस के 42। तो यहाँ से जो मान निकलेंगे वो x बराबर 749 माइनस के 42। तो साथियों जो यहाँ अगर हमारा मान निकलेगा वो कितना निकलेगा? x बराबर 49 में से जब 42 जाएंगे तो साथियों x बराबर आपका निकलेगा, यहाँ अगर बात करते हैं तो यहाँ लिख देते हैं x बराबर 7। तो हमने साथियों y के 3 मान रखे और x के 3 मान निकले। यहाँ y के हमने कितने मान रखे? 3 लिखे, और हमारे x के कितने निकले? 3 ही मान निकले। तो हम पहले समीकरण से जो बिंदु बनेंगे साथियों,
पहले समीकरण से जो बिंदु बनेंगे आपके, हमारा जो पहला समीकरण था वो क्या था, x बराबर 7y माइनस के 42, ये समीकरण था। तो इस समीकरण से जो बिंदु बनेंगे, हम बिंदु बनाएंगे ए बी सी। तो पहला जो बिंदु बनेगा ये बिंदु बनेगा कि जब हमने y का मान 5 रखा था तो x का मान कितना आया था साथियों, x का मान हमारा -7 आया था। तो हम रखेंगे -7, पहले x रखते हैं फिर y रखते हैं। तो पहला जो बिंदु होगा वो साथियों आपका आ जाएगा -7,7। साथियों जब दूसरा हम बिंदु रखेंगे यहाँ पर, तो दूसरा हमने जो मान रखा था v बिंदु निकालेंगे। तो दूसरा जो मान रखा हमने y का मान 6 रखा था, कितना रखा था साथियों, जो y का मान हमने रखा था 6, तो उससे जो x का मान निकला था वो 0 निकला था। तो ये हो जाएगा 0,6। ये दूसरा बिंदु निकला है। जब साथियों हम c बिंदु निकालेंगे यहाँ से, तो हमने जो y का मान माना था उसमें 7 माना था, कितना माना था साथियों, 7। तो यहाँ से जो c बिंदु निकलेगा वो x बराबर कितना निकला था साथियों, 7। तो 7 माइनस, ये हमारे पहले समीकरण से यहाँ साथियों क्या निकला है, बिंदु निकला है। तो जब हमारे पहले समीकरण से जो बिंदु निकले हैं, अब हम दूसरे समीकरण से भी साथियों क्या निकालेंगे, यहाँ बिंदु निकालेंगे। तो दूसरे समीकरण से जब हम बिंदु निकालेंगे तो साथियों दूसरा समीकरण जो दे रखा है वो आपका क्या होगा, दूसरा समीकरण दे रखा है x माइनस के 3y बराबर के 6, ये आपका दूसरा समीकरण है। तो मैंने क्या बताया कि हमने एक चीज़ आज आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी आपको ग्राफीय रूप में अगर कोई मान हल करना हो तो हमेशा y के मान को प्लस में रखती हैं। तो यहाँ y का मान जो दे रखा है वो ऋणात्मक है, तो इसको जब धनात्मक बनाएंगे तो साथियों इसको धनात्मक बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, इसको पक्षांतर कर देंगे। तो इसे जब पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 6 प्लस के 3y। तो ये आपका क्या होगा साथियों, धनात्मक हो गया। अब यहाँ से हम x के मान निकालेंगे और y के मान रखेंगे। तो ऐसे मान रखो जिससे हमें क्या करने, मान छोटे छोटे निकले हैं। तो साथियों अगर हम प्लस में मान रखते हैं y का, हम क्या करते हैं, अगर y का मान यहाँ प्लस में रखते हैं तो आपके मान हमेशा क्या हो जाएंगे, बड़े होते चले जाएंगे। अगर y के मान हमने प्लस में रखे तो साथियों x के मान बड़े होते चले जाएंगे। पर हमें क्या करनी है, हमें बराबरी संख्या से रखनी है। क्या, छोटे छोटे मान निकालने हैं, x के जो मान निकालने ना वो छोटे छोटे निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे साथियों, यहाँ y के मान अगर प्लस में रखते हैं तो मान बड़े हो जाएंगे, हम अगर y के मान माइनस में रखते हैं तो क्या हो जाएंगे, मान छोटे हो जाएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, y बराबर हम एक -1 लेते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा साथियों 6 प्लस के 3 गुणा -1। तो आपका x बराबर हो जाएगा 6 माइनस के 3। तो x बराबर कितना हो जाएगा साथियों, 3। कितना हो जाएगा साथियों, x बराबर 3 हो गया यहाँ से। तो हमें पता चला कि अगर हम y बराबर 1 भी रखते ना साथियों, अगर मैं y बराबर यहाँ 1 रखता, अगर मैं y बराबर +1 रखता तो y का मान रखने पर 3 कम 3, तो ये साथियों x बराबर 9 आता। वो 9 क्या हो रहा है, हमारे समीकरण जो पहले वाले बिंदु हैं उनसे ज़्यादा जा रहा है। तो हमें पहले वाले बिंदुओं से ज़्यादा नहीं लेना, पहले वाले बिंदुओं के बराबर या कम या थोड़ा ज़्यादा कम भर्ती करना है। तो जब मैंने y का मान माइनस में रखा साथियों, तो मेरा जो x का मान निकला वो कितना निकला, x बराबर 3 निकला है। तो मैं आगे जब दोबारा y का मान रखता हूँ तो y बराबर -2 रख दूंगा साथियों। कितना रख दूंगा, y बराबर -2। तो जब साथियों में y बराबर -2 रखूँगा तो x का मान जो निकलेगा वो 6 प्लस के 3 गुणा -2। तो साथियों x बराबर निकलेगा 6 माइनस 6, तो x बराबर कितना निकलेगा साथियों, 0। तो यहाँ से जब हमने y बराबर साथियों -2 रखा है तो x बराबर कितना निकला साथियों, x बराबर आपका 0 निकला है। तो यहाँ 2 मान निकले। अब हमें 3 मान निकालने हैं। तो जब हम 3 मान निकालेंगे तो यहीं साथियों हम रख देते हैं इसको इसी जगह, क्योंकि आगे पेज बदल देंगे तो टाइम लगेगा। तो जब हम रखेंगे साथियों, अगर मैं रखता हूँ, पहले मैंने y बराबर -2 रखा, तो अब साथियों y बराबर मैं रख देता हूँ -3। तो जब मैं y बराबर -3 रखूँगा साथियों तो मेरा x बराबर 6 प्लस के 3 गुणा -3। तो साथियों x बराबर 6 माइनस के 9, तो x बराबर साथियों को हो जाएगा -3। तो यहाँ इस जगह भी साथियों इस समीकरण से भी आपके 3 बिंदु निकले हैं। तो जो तीनों बिंदु निकले हैं यहाँ पर, तो तीनों बिंदु यहाँ लिख लेते हैं इस समीकरण से ही। तो ए जो बिंदु निकला है, ए जो बिंदु निकलेगा, तो जब हमने y बराबर -1 रखा था तो साथियों x बराबर कितना आया था, 3। तो यहाँ रख जाएगा 3, -1, क्योंकि हम पहले x रखते हैं फिर उसके बाद y रखते हैं। बिंदु हमने आपको बताया था कि बिंदु हमेशा पहले x, y होती हैं। तो पहले x का मान रखा जाता है फिर y का मान रखा। जब हम b बिंदु यहाँ से निकालेंगे साथियों तो क्या होता है, जब हमने y बराबर -2 रखा था तो x का मान कितना आया था साथियों, 0 आया था। तो क्या हो जाएगा 0, -2। जब हम c बिंदु निकालेंगे साथियों यहाँ से, तो c बिंदु क्या निकालेंगे, जब हम y बराबर -3 रखते हैं तो बेटा x बराबर कितना आया था, -3 ही आया था। तो कितना हो जाएगा साथियों, c बिंदु -3, -3। तो यहाँ से दोनों समीकरणों से जो बिंदु आए हैं, दोनों समीकरणों से जो बिंदु आए हैं, उन दोनों समीकरणों को साथियों तुम क्या करो,
उसको एक ग्राफ में तुम क्या कर दो, उनको दर्शा दो। तो साथियों जब हम दोनों समीकरणों की बात करते हैं उनसे जो निकलने वाले बिंदुओं को हम दोनों समीकरणों को जब लिखेंगे, तो साथियों यहाँ से हमने दोनों समीकरण से जो निकलने वाले बिंदुओं को यहाँ पर हमने लिख लिया। तो साथियों जब दोनों समीकरणों से जो बिंदु निकले उनको हमें किस में दर्शाना है, एक ग्राफ के रूप में दर्शाना है। तो जब इन दोनों समीकरणों को हम ग्राफ के रूप में साथियों दर्शाएंगे तो एक ग्राफ बनता है आपका। जो ग्राफ बनता है, एक होता है आपका एक्स अक्ष साथियों, एक होता है आपका वाई अक्ष। दो अक्ष होते हैं, एक होता है साथियों आपका एक्स अक्ष, एक होता है आपका एक्स डैश अक्ष, एक होता है आपका साथियों वाई अक्ष, एक होता है आपका वाई डैश अक्ष। ये दोनों अक्ष यहाँ पर। तो इसको हम ग्राफ के रूप में जब दर्शाएंगे तो साथियों आपको पता है कि जब हम चलते हैं तो आपको पता है कि यहाँ जो होते हैं ये दोनों रेखा जो प्रतिच्छेद करती हैं वो 0,0 पे प्रतिच्छेद करती हैं। किस पे? 0,0 पे। तो ये जो मान होते हैं साथियों आपके यहाँ जो मान होते हैं वो क्या होते हैं? 0,0 होते हैं, मतलब ये मूल बिंदु होते हैं। आपको क्लास 9th में आपको बताया होगा कि जब ये दोनों रेखा जहाँ प्रतिच्छेद करती हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष, उस जगह मूल बिंदु होते हैं साथियों। कितने होते हैं? मूल बिंदु। इसे हम मूल बिंदु बोलते हैं। जो दोनों क्या होते हैं साथियों? 0,0 होते हैं। तो जब हम इस 0 से जब हम एक्स अक्ष की तरफ चलते हैं तो ये मान साथियों किस में होते हैं? प्लस में होते हैं। किस में होते हैं साथियों? ये मान जो होते हैं प्लस में। तो +1 होगा, +2 होगा, +3 होगा, +4 होगा, +5, +6, +7 ऐसे करके +8 तक चलेंगे। और जब साथियों हम 0 से वाई अक्ष की तरफ चलते हैं तो ये साथियों ये भी मान किस में होते हैं? प्लस में होते हैं। ये भी 9th क्लास में आपको बता रखा है। +1, +2, +3, +4, +5, +6। साथियों जब 0 से हम एक्स डैश की तरफ चलते हैं तो ये वाले जो माइनस में मान होते हैं आपके, ये आपको भी पता होगा। 9th क्लास में ये प्रश्नावली आपको दे रखी है पहले ही कि ये -1 होता है साथियों, ये -2 होता है, ये -3 होता है, -4, -5, -6, -7 और -8 ऐसे चलते जाते हैं अनंत तक। और जब हम 0 से वाई डैश अक्ष की तरफ चलते हैं तो साथियों ये वाले मान भी किस में होते हैं? आपके माइनस में होते हैं। तो ये -1 होगा या -2 होगा या -3 होगा या -4 होगा, और साथियों उसमें फिर ये -5 होगा आपका, ये -6 होगा, -7 ऐसे करके माइनस में साथियों चले जाती हैं। तो यहाँ से जब इन बिंदुओं को हम दर्शाएंगे तो साथियों ये जो बिंदु जो दे रखे हैं, ये ए दे रखा है आपका, ए जो बिंदु दे रखा है समीकरण पहले वाले में, तो -7,7 दे रखा है। तो इसमें जो -7 है, ये वाला जो -7 है वो एक्स पे होता है, और ये वाला 7 है वो वाई पे होता है। क्योंकि जो बिंदु होते हैं पहले एक्स होता है फिर वाई अक्ष होता है, पहले एक्स अक्ष होता है फिर वाई अक्ष होता है। तो साथियों इस हम 7,7 की जब बात करते हैं -7,7 की, तो साथियों हमें इसमें दिख रहा है कि 7,7 हमारा कहाँ जा रहा है? -7,7 जो जा रहा है वो किस जगह जा रहा है? तो साथियों -7,7। तो अगर हम बात करते हैं ये जो रेखा दर्शेगी फिर उसके बाद इसमें ये देखो 0,6, इसमें जो दूसरा बिंदु है 0,6। तो हमें वो बिंदु देखने हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो साथियों इसमें जो दोनों में हमें कॉमन दिख रहे हैं, जो दोनों में कॉमन है, उनको पहले मिलाना है हमें। तो दोनों में आपस में कौन कौन से बिंदु बराबर हो रहे हैं? तो देखो इसमें हमारे 7,7 है साथियों, इसमें हमारे 0,6 और इसमें हमारे 7,7 हैं। फिर इसमें 3,-1 है, इसमें 0,-2 है, इसमें 3,-3 दे रखे हैं। तो इन दोनों बिंदुओं में, इसमें और इस वाले बिंदु में और इसमें और इस वाले बिंदु में कोई भी बिंदु आपका बराबर नहीं है। सिर्फ आपका जो बिंदु बराबर है, एक तो इस दूसरे वाले बिंदु में बराबर है और इसमें भी दूसरे वाले बिंदु में बराबर है। तो इन जब दोनों बिंदुओं को हम बराबर करेंगे तो साथियों बराबर कर लो, इसमें दे रखा है 0,6। तो इसमें जो 0,6 दे रखा है उसको देखो, 0 जो दे रखी है वो एक्स अक्ष पे, मतलब यहाँ आपकी 0,6 है। और जो वाई है, ये वाला आपका वाई बिंदु होता है, ये वाला आपका एक्स बिंदु होता है। तो 0 यहाँ आपका एक्स है और जो वाई है वो आपका क्या है? प्लस है। तो ये जो रेखा जाएगी साथियों ऐसे करके जाएगी यहाँ पर, ऐसे करके, ये ऐसे करके क्या हो जाएगी साथियों? प्रतिच्छेद हो जाएगी यहाँ से। तो यहाँ जो बिंदु हो जाएंगे आपके वो हो जाएंगे 0,6 इस जगह पे। अब हमारा जो बिंदु है अगला साथियों वो दे रखा है -7,5 और एक दे रखा है साथियों 7,7। तो ये जो बिंदु है ये 7,5 है साथियों। तो इसमें जो x का मान है वो -7 है और साथियों जो y का मान है वो 5 है। तो इसमें अगर यहाँ इस जगह से देखते हैं तो यहाँ y का मान है, यहाँ से जो देखते हैं साथियों यहाँ क्या है? x का मान है। तो यहाँ साथियों इस जगह लिख जाएगा -7,5, ये यहाँ दर्श गया। और दूसरा जो बिंदु ये कितना? 7,7। तो इसमें x का भी मान साथियों आपका 7 है और y का भी मान 7 है। तो दोनों प्लस के मान 7 हैं। तो अगर हम आगे चलते हैं तो साथियों ये यहाँ कहीं आपके बराबर हो रहे हैं इस जगह पर। तो यहाँ भी आपका 7 है और साथियों इसमें भी आपका 7 है। तो x का जो मान है
वो 7,7 और y का जो मान है 7,7। तो ये पहले समीकरण के लिए आपकी क्या हो रही है, रेखा जो दर्शाई गई है ये पहले समीकरण के लिए, पहले के जो समीकरण हैं उन बिंदुओं के लिए रेखा यहाँ पर सही है। अब जब हम दूसरे समीकरण के जो बिंदु हैं, एक 3,-1 है, 0,-2 है और साथियों -3,3 है। तो हम जब पहले बात करते हैं साथियों किसकी, हम 0,-2 की, तो 0 जो हैगा वो x अक्ष पर साथियों यहाँ सही है और जो -2 हैगा वो y डैश अक्ष पे है। तो साथियों यहाँ रेखा यहाँ से कहीं जाएगी, यहाँ से जो रेखा जाएगी वो यहाँ से जाएगी और इसमें जो दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा है वो यहाँ से ऐसे करके साथियों प्रतिच्छेद हो जाएगी तुम्हारी ऐसे करके। तो जो बिंदु दे रखे हैं वो यहाँ क्या दे रखे हैं, 0,-2, ये यहाँ लिख जाएगा साथियों। अब बात करें इस बिंदु की, हम ये दे रखा है -3 और -3, इसमें x का ही मान -3 है और साथियों y का ही -3 है। तो यहाँ से अगर देखें साथियों तो यहाँ देखो ये x का y का मान -3 है और यहाँ भी साथियों आपका x का मान -3 है। तो इसको लिख देंगे -3,3, ये यहाँ पर दर्शा देंगे इसको साथियों। और जब हम आगे बात करते हैं अगले जो बिंदु -3,1 है, तो इसमें जो 3 है आपका प्लस में और -1 है वो किस में साथियों, माइनस में है, तो वो y का मान है। तो जो 3 है वो x का मान है वो यहाँ पर दर्शा रहा है साथियों और जो -1 है जो y का मान है वो यहाँ पर इस सीध में आ रहा है। तो ये जो बिंदु दर्शाएंगे वो यहाँ दर्शाएंगे 3,-1। तो साथियों पहला जो क्वेश्चन हमने ये कराया है इसको हमने दोनों तरीक़ा से करा दिया, बीजगणितीय रूप में भी करा दिया और साथियों आपको ग्राफीय रूप में भी करा दिया। तो साथियों ये जो हमारे इस क्वेश्चन को जो हमने इतने अच्छे तरीक़ा से समझाया है वो अगर आपको पसंद आया तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इस हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। साथियों थैंक यू।